नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है लोना चमारी के एक ऐसे विशेष खास मंत्र की जिससे उनकी सिद्धि होती है, दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। पूर्व में भी एक मंत्र दिया हुआ है लोना चमारी का, जो विशेषतः कार्य सिद्धि के लिए है। यदि उस मंत्र को जागृत कर ले, सिद्ध कर लें, तो फिर कोई भी कार्य जीवन का कठिन नहीं लगता। निश्चित प्रत्येक कार्य पूर्ण होने लगता है। आज का मंत्र लोना चमारी को स्वयं जागृत करने के लिए है, सिद्ध करने के लिए है, और साथ ही इस मंत्र के जागृत होने पर, सिद्ध होने पर लोना चमारी स्वयं दर्शन देती है। लोना चमारी एक ऐसी साधिका रही हैं जो अनुसूचित जाति से ऐसी समाज से आती थी। इस्माइल योगी की ये शिष्या थी। बचपन से ही तंत्र मंत्र में इनका विशेष रुचि थी, ध्यान था, और इसीलिए इन्होंने तंत्र जगत में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। कोई भी शायद तांत्रिक ऐसा नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं जानता हो। इन्होंने तंत्र मंत्र में सिद्धियां भी हासिल की है और साथ ही तंत्र मंत्र की रचना भी की है। ये स्वयं साक्षात एक देवी के रूप में भी पूजी जाती है, और इसीलिए आज जिस मंत्र की चर्चा है वो देवी लोना चमारी को साक्षात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उनके दर्शनों का लाभ लेने के लिए, उनसे वरदान लेने के लिए है। यदि ये मंत्र सिद्ध हो गया तो फिर आप प्रत्येक कार्य तो आसानी से सिद्ध कर लेंगे, चाहे वो अपना हो चाहे किसी दूसरे के लिए हो। साथ ही साथ पूछा बूझा जिसे कहते हैं, पूछा कहते हैं किसी के बारे में जानना, भूत भविष्य वर्तमान, वो भी आप आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, लोना चमारी केवल एक साधिका नहीं, स्वयं एक देवी के रूप में है, और वो समस्त शक्तियां उनके पास विद्यमान हैं जो तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वो चाहें तो कुछ भी कर सकती है, करा सकती है। इसीलिए यदि उनको सिद्ध कर लिया तो फिर कोई कार्य अछूता नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। चाहे वो वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण हो, मोहन हो, या फिर कार्य सिद्धि का कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य सरलता से बनेगा, हर हाल में बनेगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कि किस प्रकार से इस मंत्र साधना को हम सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, कैसे करना है, किस दिन से करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, जहां तक साधना सामग्री की बात है तो सामान्य पूजन सामग्री के साथ में कोई भी नैवेद्य रख सकते हैं। जब हम साधना पूर्ण करेंगे तो 5 मिठाई का भोग लगेगा। यदि आपकी व्यवस्था है, आप कर सकते हैं तो नित्य 5 मिठाई का भोग लगा सकते हैं, परंतु नहीं है तो कोई भी एक मिष्ठान भोग के लिए नित्य प्रति आपको रखना है। देसी घी का या तेल का कोई भी दीपक लगा सकते हैं, परंतु साथ में गूगल के धूप की धुआं चलती रहनी चाहिए। लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन को लगा करके, चौकी के ऊपर भी लाल आसन रखना है, और उसके ऊपर देवी लोना चमारी का चित्र स्थापित करना है। स्वयं भी लाल वस्त्र पहने अति उत्तम, अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी साधना कर सकते हैं। काले नीले वस्त्रों का त्याग कर दीजिएगा। अन्य सामग्री में वही अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो भी आप ले सके, पान सुपारी, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर इस साधना को संपन्न कीजिएगा। बात करते हैं किस दिन से और किस समय साधना को करना है। प्रिय दर्शकों, जब भी तंत्र की चर्चा होती है, साधना की चर्चा होती है, और साधना के लिए मैं हमेशा बोलता हूं सबसे उपयुक्त समय होता है रात्रि के 10 बजे के बाद का, या फिर प्रातःकाल 2 से 4 बजे के मध्य में। परंतु इस साधना को प्रयास कीजिएगा रात्रि के 10 बजे बाद से लेकर के और 12:30 बजे के मध्य में ही आप संपन्न करें, क्योंकि रात्रि के 10 बजे से 2 बजे तक के लगभग का समय महानिशा काल का होता है, जिसे तुरीय संध्या की संज्ञा दी गई है, और यह तंत्र के लिए एक विशेष समय होता है। इस समय में इस साधना को संपन्न करेंगे, शीघ्र आपको प्रभाव मिलेगा। अब किस दिन से करना है? पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, शनिवार, चतुर्दशी तिथि, ये तिथियां हैं। इस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं, अथवा नवरात्रि निकट है, नवरात्रि के समय में इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। अब करना कैसे है? अब जिस दिन भी आप ये साधना कर रहे हैं, पूर्णिमा से, अमावस्या से, या शनिवार चतुर्दशी तिथि से, उस दिन घर में एकांत स्थान पर उत्तर मुख होकर या पश्चिम मुख होकर के आपने बैठ जाना है। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, देवी का चित्र स्थापित कीजिए, भगवान शिव का अथवा अपने गुरु का चित्र स्थापित कर लीजिए। एक तेल का अथवा घी का दीपक आपको प्रज्वलित रखना है। देवी के बाएं हाथ की तरफ होगा, आपके दाहिने हाथ की तरफ दीप लगाना है, और साथ ही देवी के दाहिने हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ एक कलश भी स्थापित करना है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, लिखित रूप को भी आप अवश्य देखा करें। कुछ बातें लिखित रूप में दे दी जाती हैं ताकि वीडियो का विस्तार ना हो। कलश की सामग्री लिखित रूप में आपको मिल जाएगी, कलश में क्या रखना है, क्या डालना है।
चौकी लगा लिया, आपने चित्र लगा लिया। उसके बाद आप सामने ऊनी या कंबल के आसन पर आप स्वयं विराजमान हो जाइए। सबसे पहले आपको शुद्ध आचमन करना है, जो हमेशा बताता हूं। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री रखी हुई है उसके ऊपर जल छिड़किए। देवी का चित्र है उसके ऊपर जल छिड़किए, शुद्धि आचमन कीजिए। और शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि कितने दिन की साधना आप संपन्न कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो यह साधना 41 दिनों तक चलती है, क्योंकि अक्सर बोलता हूं जब प्रत्यक्षीकरण की बात हो तो 1-2 दिन में नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी साधना का बल, आपके गुरु की कृपा का पूर्ण फल और साथ ही साथ आपके प्रारब्ध को भी जोड़ा जाता है जब आपकी साधना पूर्ण होती है। परंतु नवरात्रि के दिनों में इस साधना को करते हैं तो ये साधना शीघ्र फलीभूत हो जाती है। इसलिए समय जाया ना कीजिएगा और इसी समय विशेष का लाभ लीजिएगा और इसी में साधना कीजिएगा। दाहिने हाथ में जल लीजिए, अक्षत पुष्प लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि देवी मैं आपके दर्शनों की इच्छा रखता हूं, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, अपने सानिध्य के लिए मैं आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हुए आपका आह्वान करता हूं। इस प्रकार से आपने संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, जो पंचदेवों का पूजन मैं अक्सर बताता हूं, इन पंचदेवों का आपको सामान्य सा पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन संपन्न करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद भगवान शिव का पूजन कीजिए। फिर उसके बाद देवी लोना चमारिन का पूजन कीजिए और साथ ही भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान है, सभी का पूजन संपन्न कर ले। उसके बाद रक्षा घेरा अवश्य खींच लीजिएगा, दिग्बंधन कर लीजिएगा। चारों तरफ से अपने रक्षा घेरा, किसी भी रक्षा मंत्र से अपने चारों तरफ रक्षा घेरा अवश्य खींचिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की साधना हो, शक्ति का हम आह्वान कर रहे हों तो उसमें रक्षा घेरा अवश्य खींच लेना चाहिए ताकि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ आपको दृश्य इस प्रकार के अनुभव में आ जाए, कुछ ऐसा दिखाई दे, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं होगा। चिंता रहित होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप साधना कर लीजिएगा। परंतु रक्षा घेरा अवश्य खींच लीजिएगा। चाहे तो आप हनुमान जी के मंत्र से खींचिए, माँ काली के या भैरव जी के, जो भी आपने सिद्ध कर रखा है। अन्यथा मैंने पूर्व में भी ऐसे मंत्र दिए हैं जिनको बिना सिद्ध किए भी आप रक्षा विधान कर सकते हैं। उन मंत्रों को मैं पुनः आपकी स्क्रीन पर दे दूंगा। उनमें से कोई एक मंत्र लेकर के आप रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। चाहे तो रक्षा विधान पूजन आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं, परंतु जब आरंभ करें उससे पहले रक्षा विधान करना ही करना है। जब आप रक्षा विधान संपन्न कर ले, उसके बाद एक माला गणपति मंत्र की, एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो सरलता से, सहजता से आप जिसका जाप कर सके, उस मंत्र को ले लीजिएगा। चाहे ओम गणपते ले, चाहे ओम गणेशाय ले, या ओम वक्रतुंडाय, ओम विघ्नेश्वराय, कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता और सरलता से जप सके। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना है यदि आपके गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली। अन्यथा अपने गुरु मंत्र का ही जप करें, वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही बताता हूं और करना ही चाहिए। इससे हमारी साधना को बल मिलता है, हमारी साधना शीघ्र सफल होती है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में कम से कम एक माला इसका जप अवश्य कर लीजिए, ताकि ये मंत्र आपके लिए सार्थक हो और पूर्ण रूप से आपके लिए कार्य करे। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जाप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज के मंत्र को जपना है। अब कितना जपना है? प्रिय दर्शकों, यहां पर मंत्र की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पर महत्वपूर्ण है कि आप कितनी तन्मयता के साथ, कितने मन से, कितनी एकाग्रता से देवी का आह्वान कर पाते हैं, देवी को बुला पाते हैं। एक माला पर्याप्त होगी आपके मनोरथ के लिए, परंतु बार बार एक बात और बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। मंत्र बहुत अधिक विस्तारित भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा मंत्र है। चाहे तो 3 माला करें, 5 माला करें, 7 माला करें, परंतु एक माला भी पर्याप्त होगी यदि आपका लक्ष्य पूर्ण दृढ़ है, एकाग्रता के साथ आप ध्यान के साथ साधना करते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश इस्माइल जोगी को, जोगी का आदेश है आया,
जाग जाग रे लूना जोगन, तेरे गुरु के नाम से मैंने तुझे बुलाया। मेरी बुलाई ना आवे तो कामरूप की यान, तेरे गुरु की यान, कामाख्या माई की यान। छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, देवी की सामान्य सी आरती कर दीजिए। दीपक से, कपूर इत्यादि से आरती घुमाइए और उसके बाद जो नैवेद्य रखा है, किसी अग्नि के ऊपर आपको उसका भोग लगाना है। भोग में लौंग इलायची का जोड़ा अवश्य रखिएगा। भोग के साथ में जो भी भोग लगाएंगे उसके साथ लौंग इलायची का जोड़ा, अर्थात 2 लौंग और 2 इलायची आपको अवश्य ही रखनी है। संभव हो तो प्रथम दिन भी मीठे पान का बीड़ा अवश्य रखिएगा। अब जिस दिन आपकी यह साधना पूर्ण होगी, चाहे आपने 21 दिन की साधना की, 41 दिन की साधना की, उसके आखिरी दिन साधना पूर्ण करने के बाद किसी जल स्थान पर, यानी बहता जल हो, वहां पर चले जाइएगा। 5 मिठाई लेनी है किसी दोने के अंदर, 1 मीठा पान लेना है और पुनः लौंग इलायची का जोड़ा लेना है और 5 अगरबत्ती लेनी है। ये सामग्री लीजिए। इस मंत्र का मानसिक रूप से जप करते हुए चले जाइए और जल स्थान पर जाकर के 5 अगरबत्ती प्रज्वलित करके लगा दीजिए और जो सामग्री है वो जल में प्रवाहित कर दीजिए या जल के पास रख दीजिए। जैसा भी संभव हो वो कार्य कर दीजिए। इतना भर प्रयोग है, इतने से निश्चित लोना चमारी की सिद्धि होती है। दर्शनों का लाभ स्वप्न के माध्यम से भी मिल सकता है, प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, परंतु ये मंत्र पूर्ण जागृत है और सिद्ध है और निश्चित लाभ मिलता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।